सबसे पहले दो चीजें। फर्स्ट, कोशिश करें कि आपकी लैंग्वेज में एक एक्यूरेसी आप मेंटेन करें। सेकंड, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो मैं बिलीव करता हूं कि एक्यूरेसी के साथ में यू हैव टू प्रोनाउंस द पर्टिकुलर सेंटेंस करेक्टली। ये दो चीजें हैं जो आपको मेंटेन करनी है, ठीक है। आज का जो सेशन है, दिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन फॉर 10 to 15 मिनट्स ट्रांसलेशन। I will be asking you varieties of sentences very slowly. I'm going to add this point very slowly because you always complain that so you ask the question very fast and we are unable to translate it. So this time I'm not going to ask you fast. I will ask you very slow so that any Tom and Harry can translate easily. So आइए शुरू करते हैं और बिल्कुल मजे के साथ आप लोग सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे, तो ये दोनों चीजों को विशेष ध्यान देंगे। क्या आप मुझे बता सकते हैं इस प्रोडक्ट की कीमत क्या है? चलो बताओ इसकी इंग्लिश क्या होगी? क्या आप मुझे बता सकते हैं? कैन यू टेल मी? कैन यू टेल मी? अगर आप कुड यू टेल मी अगर यूज करोगे तो भी आप यूज कर सकते हो, क्योंकि किसी से कोई चीज पूछने के लिए, जानने के लिए कुड का उपयोग भी होता है ऑन द प्लेस ऑफ कैन। तो कुड जो होता है ये पोलाइटनेस को दिखाता है ना। मे नहीं लगाना, कुड लगाना। कुड यू टेल मी व्हाट द प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट? क्या आप मुझे बता सकते हैं इस प्रोडक्ट की कीमत क्या है? कुड यू टेल मी, कैन यू टेल मी व्हाट द प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट इज? यहां लास्ट में इज लगेगा। अब आप कहोगे सर हम ऐसा क्यों नहीं लिख सकते कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट? ठीक है, बोलचाल के हिसाब से ये भी सही है, बट ग्रामर का नियम क्या कहता है कि जब कोई WH वर्ड आता है सेंटेंस के मिडिल में तो उसके बाद बनने वाला सेंटेंस अफर्मेटिव होता है। तो ये उसका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका हेल्पिंग वर्ब होगी। तो ये इस नियम को फॉलो करने के लिए मैं ऐसा कर रहा है। दूसरा सेंटेंस मैंने आपसे पूछा, मुझे नहीं पता आप रोज कितने बजे यहां आते हो। मुझे नहीं पता मतलब आई डोंट नो। कितने बजे? एट वॉट टाइम? एट वॉट टाइम कितने बजे? यू कम हियर मतलब आप यहां आते हो डेली, रोज। ठीक है, पूरा अटेंशन चाहिए मुझे एक एक स्टूडेंट का। आई डोंट नो एट वॉट टाइम यू कम हियर डेली। मुझे नहीं पता आप यहां कितने बजे आते हो। सो दिस इज एक्चुअली एट वॉट टाइम। एट वॉट टाइम का मतलब होता है कितने बजे। दिस इज द थिंग, ठीक है ना। आई डोंट नो एट वॉट टाइम यू कम हियर डेली। मुझे पता है आप यहां कितने बजे आते हो। आई नो एट वॉट टाइम यू कम हियर डेली। आई नो एट वॉट टाइम यू कम हियर डेली। नेक्स्ट, मैं इंग्लिश सीखना चाहता था जब मैं 10th में था। आई चाहता था, आई वॉन्टेड टू लर्न इंग्लिश जब मैं 10th में था। When I was in 10th. When I was in 10th. लेकिन कुछ प्रॉब्लम के कारण मैं नहीं सीख पाया। But मैं नहीं सीख पाया। I couldn't learn due to some problems. ठीक है, I couldn't learn due to some प्रॉब्लम्स। मैं कुछ प्रॉब्लम्स के कारण नहीं सीख पाया। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को इंप्रूव करें। आई वॉन्ट यू टू इंप्रूव योरसेल्फ। मैं चाहता हूं कि आप वहां जाएं। आई वॉन्ट यू टू गो देयर। मैं चाहता हूं कि आप यहां आए। आई वॉन्ट यू टू कम हियर। मेरे साथ बोलने की कोशिश करो। Try to speak with me. मेरे साथ बोलने की कोशिश करो। Try to speak with me. वहां जाने की कोशिश करो। Try to go there. Try to go there. मैं यहां आना चाहता हूं। I want to come here. मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं। क्या कहोगे? I want to learn English. मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। मेरे साथ इंग्लिश सीखो। लर्न इंग्लिश विथ मी। कम ऑन,
लर्न इंग्लिश विथ मी। वहां जाओ, गो देयर, वहां जाओ और उसे गाइड करो कि क्या करना है और क्या नहीं। अब देखो इसमें एक अलग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो गई कि वहां जाओ और उसे गाइड करो, एंड गाइड हिम। वहां जाओ और उसे गाइड करो कि क्या करना और क्या नहीं। गाइड हिम के बाद डायरेक्ट लगाना, क्या करना है व्हाट टू डू, एंड क्या नहीं करना है व्हाट नॉट टू डू। एक बार पूरे स्टेटमेंट्स को देखो। गो देयर एंड गाइड हिम what to do, what not to do. Go there and guide him what to do, what not to do. Go there and guide him what to do, what not to do. अब अगर आपने कहा मैं वहां गया और मैंने उसे गाइड किया क्या करना है क्या नहीं, चलो इसको बनाओ दो। मैं वहां गया मतलब अब सिचुएशन, ये जो गो है इसका वेंट हो जाएगा। जाओ, वहां जाओ इंपेरेटिव सेंटेंस है, लेकिन मैं वहां गया पास्ट में है, सिंपल पास्ट में। आई वेंट देयर एंड गाइडेड हिम। ठीक है, मैं वहां गया और मैंने उसे गाइड किया, गाइडेड हिम, ये एज इट इज आएगा। क्या करना और क्या नहीं, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, क्या करना है क्या नहीं। ये विशेष ध्यान देंगे कि जब भी कोई WH वर्ड, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, ठीक है, या फिर और भी कोई WH वर्ड आप लगाना चाहें, व्हाई, इनके सबके बाद में टू लग जाता है डायरेक्ट, और उस टू के बाद में वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। बहुत प्यारे फ्रेजेस बनते ही हैं, इन फ्रेजेस को प्रैक्टिकली आप लोग यूज किया करो। जैसे मैंने कहा क्या करना है, सिर्फ इतना ही बोला क्या करना है, व्हाट टू डू। क्या नहीं करना है, व्हाट नॉट टू डू। याद रखना नेगेटिव में टू के पहले यहां नॉट लग जाता है। क्या करना है व्हाट टू डू, क्या नहीं करना है व्हाट नॉट टू डू। क्या बोलना है व्हाट टू स्पीक, क्या नहीं बोलना है व्हाट नॉट टू स्पीक। क्या पढ़ाना है व्हाट टू टीच, क्या नहीं पढ़ाना है व्हाट नॉट टू टीच। द नेक्स्ट वी हैव व्हेन टू प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने कहा कब जाना है, व्हेन टू गो। कब नहीं जाना है, व्हेन नॉट टू गो। कम ऑन, व्हेन टू गो, व्हेन नॉट टू गो। व्हेन टू गो कब जाना है ना, एक बार पूरा अटेंशन चाहिए मुझे 100%। कब जाना है, कब नहीं जाना है, व्हेन टू गो, व्हेन नॉट टू गो। कब उठना है, कब नहीं उठना है, व्हेन टू स्लीप, व्हेन टू वेक अप, व्हेन नॉट टू वेक अप। कब दौड़ना है, कब नहीं दौड़ना है, व्हेन टू रन, व्हेन नॉट टू रन। कब पढ़ाना है, कब नहीं पढ़ाना है, व्हेन टू टीच, व्हेन नॉट टू टीच। आप देख सकते हैं हाउ दिस एक्चुअली सिचुएशन इज वर्किंग। वेयर टू गो, कहां जाना है, एंड वेयर नॉट टू गो, कहां नहीं जाना है। ठीक है, वेयर टू गो, वेयर नॉट टू गो, कहां जाना है, कहां नहीं जाना है। वेयर टू लीव, वेयर नॉट टू लीव, कहां रहना है, कहां नहीं रहना है। मुझे पता है कहां रहना है, कहां नहीं। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर मुझे पता है, ये कौन से टेंस में बनेगा, तो आपको बताऊंगा प्रेजेंट सिंपल टेंस। आई नो कहां रहना है, वेयर टू लीव, और कहां नहीं रहना है, एंड वेयर नॉट टू लीव। एक बार बोलो सभी, आई नो वेयर टू लीव, वेयर नॉट टू लीव। मुझे पता है कहां रहना है, कहां नहीं। ओके, उसे पता है, शी नोज, क्या खाना है क्या नहीं। शी नोज व्हाट टू ईट, व्हाट नॉट टू ईट। ठीक है, उसे पता है क्या खाना है क्या नहीं। शी नोज व्हाट टू ईट, व्हाट नॉट टू ईट। हाउ, क्या आप जानते हो इंग्लिश कैसे सीखनी है। Do you know how to learn English? Do you know how to learn English? क्या आपको पता है कैसे बोलना है। डू यू नो हाउ टू स्पीक, मुझे पता है कैसे बोलना और कैसे नहीं। आई नो हाउ टू स्पीक, हाउ नॉट टू स्पीक, मुझे पता है कैसे पढ़ाना है कैसे नहीं। आई नो हाउ टू टीच, हाउ नॉट टू टीच, मुझे पता है क्या पढ़ाना है क्या नहीं। आई नो व्हाट टू टीच, व्हाट नॉट टू टीच। तो आप देखो ये हाउ के बाद आपने टू लगाया, फिर वो आपकी फर्स्ट हो। मुझे पता है क्यों जाना और क्यों नहीं। आई नो वाई टू गो, वाई नॉट टू गो। आई नो वाई टू गो, क्यों जाना है और क्यों नहीं जाना है, वाई नॉट टू गो। ठीक है, आई नो वाई टू गो, वाई नॉट टू गो, मुझे पता है क्यों जाना है क्यों नहीं जाना है। सो वाई टू गो क्यों जाना है, हाउ टू गो कैसे जाना है, वेयर टू गो कहां जाना है, व्हेन टू गो कब जाना है, व्हाट टू डू क्या करना है। व्हाट टू गो नहीं होता है,
है ना। चलिए अभी आप मुझे ये बताइए सबसे पहले कि आर यू गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट्स आर नॉट। चलिए नेक्स्ट लेवल पर सेंटेंस में पूछ रहा हूं, सभी अपना 100% देंगे, विथ ऑनेस्टी ट्रांसलेट करेंगे। मैंने कहा रोहित कल एब्सेंट था लेकिन आज वो प्रेजेंट है। चलो बनाओ इसकी इंग्लिश। रोहित कल एब्सेंट था, रोहित वॉज एब्सेंट यस्टरडे। यहां पर ये जो यस्टरडे है आपका, ये आपका एडवर्ब टाइम है। जितने भी एडवर्ब टाइम होते हैं जैसे यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, टुडे, टुमारो, नाउ, एट प्रेजेंट, ये सारे आपके कहलाते हैं एडवर्ब टाइम। एडवर्ब टाइम मतलब टाइम को रिप्रेजेंट करने वाले एडवर्ब्स। तो इन एडवर्ब्स को या तो आप सेंटेंस के सबसे लास्ट में लगाया करो या फिर आप इन्हें सेंटेंस के शुरू में रखा करो। ये लेकिन शुरू में रखोगे तो कॉमा लगेगा। यस्टरडे रोहित वॉज एब्सेंट। ओके, क्या समझा है ये बताओ। जितने भी एडवर्ब टाइम होते हैं, यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, टुडे, टुमारो, नाउ, एट प्रेजेंट, दे आर कॉल्ड एडवर्ब टाइम। इनको या तो आप सेंटेंस के शुरू में रखो या फिर सेंटेंस के लास्ट में रखो, इनके सेंटेंस के मिडिल में नहीं रखना है, पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये विशेष ध्यान देंगे कि आप अगर इन्हें मिडिल में रख देते कि रोहित वॉज यस्टरडे एब्सेंट, रोहित इज टुडे एब्सेंट, this is completely wrong and going to be wrong dear students. So this is very important that आपको इस रूल का पता होना चाहिए। Okay, so रोहित was absent yesterday, लेकिन आज वो प्रेजेंट है, but he is present today, but today अब कॉमा लगेगा, he is present, ऐसा भी लिख सकते हो। ना अब मुझे बताइए समझ में आ रहा सभी को। चलो अगला सेंटेंस, मैं वहां नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे घर पर कुछ काम है। बोलो, आई विल नॉट गो देयर। मैं वहां नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो देयर, क्योंकि मुझे घर पर कुछ काम है। बिकॉज आई हैव सम वर्क। आई हैव सम वर्क मतलब मुझे कुछ काम है घर पर, एट होम। आई हैव सम वर्क एट होम, क्योंकि मुझे घर पर कुछ काम है। मुझे पता है आप क्या चाहते हो, आई नो आप क्या चाहते हो, वट यू वॉन्ट। ठीक है, मुझे पता है आप क्या चाहते हो, आई नो वट यू वॉन्ट। ओके, मुझे पता है रोहित वहां क्यों जा रहा है, आई नो वाई रोहित इज गोइंग देयर। क्या समझे इसमें आप? WH वर्ड के बाद बनने वाला सेंटेंस अफर्मेटिव बनता है। मुझे पता है आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो, आई नो वाई यू आर लर्निंग इंग्लिश। आप इंग्लिश सीख रहे हो क्योंकि आपको जॉब करना है। मुझे पता है आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो, आई नो वाई यू आर, वाई आर यू नहीं आएगा, वाई यू आर आएगा। आई नो वाई यू आर लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, आप इंग्लिश सीख रहे हो क्योंकि आपको जॉब करना है। यू आर लर्निंग इंग्लिश बिकॉज आपको जॉब करना है। यू हैव टू डू जॉब, यू हैव टू डू जॉब, दैट इज। आप इंग्लिश सीख रहे हो क्योंकि आपको जॉब करना है। यू आर लर्निंग इंग्लिश बिकॉज यू हैव टू डू जॉब। मैं इंग्लिश सीख रहा हूं क्योंकि मेरी इंग्लिश कमजोर है। बोलो, I am learning English. I am learning English. मैं इंग्लिश सीख रहा हूं because my English is weak. ये जो सेंटेंस होता है ना, my English is weak, ये ग्रामेटिकली गलत होता है। I am weak at English होता है। I am weak at English। ठीक है, वीक के साथ एट लगेगा फिर इंग्लिश आएगा, ये ग्रामेटिकली सही होता है। लेकिन बोलचाल में अगर आपने बोला माई इंग्लिश इज वीक, दैट्स ओके, चल जाएगा, इतना कोई लोड नहीं लेता है। व्हाट आई बिलीव इन स्पोकन इंग्लिश, द माइनर मिस्टेक्स आर कंप्लीटली इग्नोर्ड। यू नो व्हाट, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट while talking and while speaking we never have to think about our mistakes, because sometimes when we think about too much about mistakes, it doesn't let us speak confidently.
So we need to believe in the process. We need to speak in our own way. We need to believe, yes, I can, and just go through the pattern and see the magic. Now, dear students, these small sentences can create a big change in your speaking skills. So give priority to them. Try to practice them. Try to speak them and see the magic. Now, मैं वहां नहीं जाऊंगा जहां आप जा रहे हो. I will not go there. मैं वहां नहीं जाऊंगा. I will not go there. जहां आप जा रहे हो. Where you are going. ठीक है. I will not go there where you are going. बोलो यदि आप बोल सकते हो तो. Speak if you can. पढ़ाओ यदि आप पढ़ा सकते हो तो. Teach if you can. मेरे साथ बोलने की कोशिश करो. Try to speak with me. Try to speak with me. इंग्लिश सीखने की कोशिश करो. Try to learn English. आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए. You should learn English. आपको यहां आना चाहिए. You should come here. आपको वहां जाना चाहिए. You should go there. You know? So इस तरीके से आपका बनेगा. इस तरीके से हम इसको प्रैक्टिकली यूज करेंगे, है ना? सेंटेंसेस बनाना आसान है. क्या बोलोगे? इट इज इजी टू मेक सेंटेंस. मेक सेंटेंसेस. या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो, सेंटेंसेस बनाना आसान है तो इसमें आईएनजी लगा दो ऐसा करके. मेकिंग सेंटेंसेस इज इजी. मेकिंग सेंटेंसेस ये मत सोचना या सेंटेंसेस तो आर लगा दो. नहीं, मेकिंग सेंटेंसेस अपने आप में पूरा जीरंड है ये. और ये जीरंड जो होता है ना, जो आईएनजी लग के जो आता है, ये नाउन फ्रेज है आपका. ये एक सिंगुलर सिचुएशन है, इसलिए इसके साथ में इज लगेगा, आर नहीं लगेगा. मेकिंग सेंटेंसेस इज इजी. सेंटेंसेस बनाना आसान है, लेकिन सेंटेंसेस बोलना कठिन. इट इज इजी टू मेक सेंटेंसेस बट डिफिकल्ट टू स्पीक. डायरेक्ट हमने लिखा डिफिकल्ट टू स्पीक. इट इज इजी टू मेक सेंटेंस बट डिफिकल्ट टू स्पीक. या फिर आप ऐसा भी दोनों सेंटेंस अलग अलग बना सकते हैं कि इट इज इजी टू मेक सेंटेंसेस बट इट इज डिफिकल्ट टू मेक सेंटेंसेस. तो ये बार बार जो है ना, इट इज रिपीट होता. तो हमने डायरेक्ट यहां इजी या डिफिकल्ट. इजी टू मेक सेंटेंस, डिफिकल्ट टू स्पीक सेंटेंसेस. इसमें भी ऐसे ही कर सकते हो. मेकिंग सेंटेंसेस इज इजी बट स्पीकिंग सेंटेंसेस इज डिफिकल्ट. स्पीकिंग सेंटेंस इज डिफिकल्ट. बोलना कठिन नहीं है. बोलने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए. बोलना मतलब स्पीकिंग. स्पीकिंग इज नॉट डिफिकल्ट. या आप ये भी लिख सकते हो, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू स्पीक. बोलने के लिए टू स्पीक हमारे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए. व्यक्ति के पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए. वन शुड हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस. ठीक है. स्पीकिंग इज नॉट डिफिकल्ट. ओके, टू स्पीक वन शुड हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस. टू स्पीक मतलब बोलने के लिए वन शुड हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस. वन शुड हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब व्यक्ति के पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए. बिना सेल्फ कॉन्फिडेंस के कोई नहीं बोल सकता. विदाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस कोई नहीं बोल सकता. नो वन कैन स्पीक. ठीक है. विदाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिना सेल्फ कॉन्फिडेंस के नो वन कैन स्पीक. कोई नहीं बोल सकता. ठीक है. सो दिस इज द थिंग. आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए. यू शुड लर्न इंग्लिश. आपको यहां आना चाहिए. यू शुड कम हियर. आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए. यू शुड स्पीक इंग्लिश. ठीक है. आपको इंग्लिश बोलने की जरूरत है. यू नीड टू स्पीक इंग्लिश. तो भैया देखो, सारे के सारे स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, every day for 10 to 15 minutes, when we practice in this way, we can find a remarkable changes in our speaking. Every day we need to speak single sentences, try to translate it, try to speak in our own way, and we can improve our communication skill very well.